नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल में। आज हम आप लोगों के लिए फिर से लेकर के आ गए हैं बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स के इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चंस को, जो कि आपके फाइनल एग्जामिनेशन 2024 के लिहाज से बहुत 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 महत्वपूर्ण रहने वाला है। और ये जो श्रृंखला है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कंपाइल करके हमारे द्वारा प्रिपेयर किया गया। और इस 5 क्वेश्चंस की अगर बात करें, 5 मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन, जिसमें से आपके 2 क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जामिनेशन 2024 में आने पक्के हैं। सीबीएसई बायोलॉजी हो या बिहार बोर्ड बायोलॉजी हो या फिर किसी और स्टेट का बायोलॉजी का 12th स्टैंडर्ड का जो एग्ज़ाम हो, उसमें ये क्वेश्चन आएंगे एकदम 110% श्योर है, क्योंकि ये 10 साल के अनुभव का निचोड़ है जिसके आधार पे ये प्रिपेयर किया गया है। और आप लोगों को अब ये पहला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। बीओडीज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई, तो ये क्या है? 2 मार्क्स क्वेश्चन के तौर पे हम इसको देखेंगे। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज एन एनालिटिकल पैरामीटर representing the amount of dissolved oxygen consumed by aerobic bacteria growth on the organic material present in a water sample at a specific temperature over a specific time period। तो ये क्या है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड? कि उस पार्टिकुलर वाटर सरफेस पे किसी खास टेम्परेचर पे किसी खास समय अवधि के दौरान जो भी एरोबिक बैक्टीरिया का ग्रोथ हो रहा है ऑर्गेनिक मटेरियल के प्रेजेंस में, तो ये दर्शाता है कि उस वाटर में कितना अमाउंट डिजॉल्व्ड है किसी पार्टिकुलर मटेरियल का, पार्टिकुलर ऑक्सीजन का, उसको ये दर्शाता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इस तरीके से इंडिकेट है, जो ब्लू कलर का डॉट आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे ब्लैक कलर का जो डॉट है वो ये वाला डॉट, वो दर्शा रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये ग्रीन वाला जो है वो दर्शा रहा है। तो ये मेजरमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को दर्शाता है, बीओडी को दर्शाता है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज ए एनालिटिकल पैरामीटर रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट ऑफ dissolved oxygen consumed by aerobic bacteria growing on the organic material present in a water sample at a specific temperature or a specific time period। दूसरा हम इसमें क्वेश्चन देखेंगे 2 मार्क्स का, ट्रांसक्रिप्शन। ये जेनेटिक्स के क्वेश्चन है। तो ट्रांसक्रिप्शन इज ए प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग ए सेगमेंट ऑफ डीएनए इनटू आरएनए। तो ये एक प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन, जो एक सेगमेंट जो डीएनए का है उसको आरएनए में कन्वर्ट करता है, ट्रांसक्रिप्ट करता है। द सेगमेंट ऑफ डीएनए ट्रांसक्राइब्ड इनटू आरएनए molecules that can be encoded protein are said to produce मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए जिसको बोलते हैं। तो ये जो डीएनए का ट्रांसक्राइब्ड आरएनए मॉलिक्यूल है वो क्या करता है? वो करता है कि इसको इनकोड करता है प्रोटीन्स के साथ मिलकर के, मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस करता है। और अदर सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉपीड इनटू आरएनए मॉलिक्यूल कॉल्ड नन कोडिंग आरएनएस। मैसेंजर आरएनए और नन कोडिंग आरएनए मॉलिक्यूल के साथ मिल करके ये क्या करता है? नन कोडिंग आरएनए बनाता है। एमआरएनए कंप्राइजेज ओनली 1 to 3% ऑफ टोटल आरएनए सैंपल्स। तो मैसेंजर आरएनए है वो क्या करता है, कितना होता है? 1 to 3% ऑफ टोटल आरएनए सैंपल्स। जितना आरएनए का सैंपल होता है उसका 1 to 3% होता है मैसेंजर आरएनए। यहाँ पे हम देखेंगे डीएनए, आरएनए और प्रोटीन की इमेज को। तो रेप्लिकेशन बताया गया है इस प्रोसेस को, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस को यहाँ पे दर्शाया गया है इस इमेज के माध्यम से। तो ये क्या है? डीएनए है, रेप्लिकेशन, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है ये वाला डीएनए है, और ये जो सिंगल स्ट्रक्चर है ये आरएनए का स्ट्रक्चर है।
और जो आप बीच में स्मॉल स्मॉल स्पॉट टाइप का देख रहे हैं, ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है और ये प्रोटीन है जिसको आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। इसको देखते हैं। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास ग्रुप्स में इसको शेयर करें, जिससे बाकी आपके दोस्तों का भी प्रिपरेशन हो सके, आपके फ्रेंड्स का भी प्रिपरेशन हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे हमें पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन बायोलॉजी की फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे ही कंटिन्यू करें। आपका एग्ज़ाम में सफल होना हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो इसलिए हमारा भी सपोर्ट करें और हम आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है उसका वीडियो लेकर के आते रहें। चलिए देखते हैं मोलिकुलर डायग्नोसिस क्या किसे कहते हैं। तो मोलिकुलर डायग्नोसिस आल्सो कॉल्ड मोलिकुलर पैथोलॉजी इन्वॉल्व्स टेकिंग डीएनए और आरएनए, the unique genetic code found in our cells, and analyzing the sequence for red flags that can pinpoint the potential emergence of a specific disease। तो ये क्या करता है कि मोलिकुलर डायग्नोसिस की इसको हम मोलिकुलर पैथोलॉजी भी कहते हैं। और ये क्या करता है, डीएनए और आरएनए के यूनिक जेनेटिक कोड को हमारे सेल में एनालाइज करने के लिए, उसके सीक्वेंस को दर्शाने के लिए, रेड फ्लैग दिखाने के लिए, उसको एक टारगेट के रूप पे चिन्हित करने के लिए हमारे बॉडी को स्पेसिफिक डिजीज के बारे में बताता है कि हमारे बॉडी में कोई स्पेसिफिक डिजीज आ गया है, और उसको ये चिन्हित करता है सीक्वेंस में ला करके एनालाइज करके। तो यहाँ पे जो है वो डायग्रामेटिक तौर पे बताया गया है। पेशेंट टिश्यू सैंपल यहाँ पे और ब्लड सैंपल लिया गया है। ये है पेशेंट, यहाँ से सैंपल लिया और ये जो सैंपल है इसको फिर यहाँ पे एनालिसिस मास स्पेक्ट्रोमेट्री के द्वारा किया गया है। प्रोटियोमिक इमेज इसका निकाला गया है कि प्रोटीन में कैसा दिखता है। उसके बाद यहाँ पे जीनोमिक डीएनए, जीन चिप्स, और उसके बाद माइक्रो एरे इमेज के तौर पे इसको बताया गया है। तो ये आप इमेज के फॉर्म में इसको देख पा रहे हैं। अगर आप एग्जाम में ऐसा इंडिकेट कर देंगे एरो बना बना करके इस तरीके से एक सीक्वेंस, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा, अच्छा स्कोर करने के लिए काफ़ी मददगार होता है। नेक्स्ट हमारा है एसिड रेन। तो एसिड रेन क्या है? तो एसिड रेन इज कॉज्ड by a chemical reaction that begins when compounds like sulfur dioxide and nitrogen oxides are released into the air। तो ये एसिड रेन क्या है? एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है जब सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो क्या करता है, रिलीज रहता है एयर में। और these substances can these substances can rise very high into the atmosphere। ये इतना एयर में रिलीज रहता है कि बहुत हाई अमाउंट इसका एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। when they mix and rich with water, और जब ये मिक्स कर जाते हैं वाटर के साथ ऑक्सीजन एंड अदर केमिकल्स टू फॉर्म मोर एसिडिक पोल्यूटेंट्स। तो जब ये वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ और अदर केमिकल के साथ ये मिक्स हो जाते हैं, तो ये जो है ज़्यादा एसिडिक पोल्यूटेंट्स बनाते हैं आपस में मिल करके, ये केमिकल रिएक्शन करके। और इसी को हम लोग एसिड रेन का नाम देते हैं। तो एसिड रेन क्या है? एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है जो कंपाउंड सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के हवा में बहुत ज़्यादा रिलीज के कारण वेरी हाई एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो जाता है। और ये जब मिक्स करता है वाटर, ऑक्सीजन और अदर केमिकल के साथ, तो मोर एसिडिक पोल्यूटेंट क्रिएट करता है, जिसको हम लोग एसिड रेन कहते हैं। ठीक है, तो ये इमेज के फॉर्म में यहाँ पे दिखाने का कोशिश किया गया है। एंड हमारा लास्ट है फूड चेन वेव इस वीडियो का। तो इसको देखते हैं, फूड चेन और फूड वेव। फूड चेन और फूड वेव क्या है कि दे फूड चेन इज ए
linear sequence of organism where nutrients and energy is transferred from one organism to the other। ये एक प्रकार का सीक्वेंस है, ये चेन है ऑर्गेनिज्म का, जिसमें से एक ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है दूसरे ऑर्गेनिज्म। दिस occurs when one organism consume another organism, it begins with the producer organism, follows the chain and ends with the डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या है, प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है, जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म है वहाँ से स्टार्ट होता है और चेन के क्रम में बढ़ता चला जाता है और ये लास्ट में डिकम्पोजर तक जाता है। तो इसको इमेज से समझने की कोशिश करते हैं। ये जो इमेज है इससे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ग्रास है, क्या ग्रास क्या है, प्रोड्यूसर है। तो ये जो ग्रास है उसको ग्रास हॉपर टाइप का या फिर कोई और ऑर्गेनिज्म खाया तो प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। अब इसको जो है वो माइस चूहा खाया तो चूहा क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। चूहा को स्नेक ने खाया तो स्नेक क्या हो गया, टर्शियरी कंज्यूमर हो गया। और स्नेक को क्या खाया, हॉल गिद्ध जिसको कहते हैं, तो उसने खाया तो वो क्या हो गया, फाइनल कंज्यूमर। और ये जब मर गया तो इसको फंगी वगैरह ने खाया तो ये डिकम्पोजर हो गया। और फिर उस जगह पे घास उगा तो ये क्या हो गया, फिर से प्रोड्यूसर। तो ये जो श्रृंखला है इस तरीके से सर्कुलर चल रहा है, तो इस श्रृंखला को फूड चेन या फूड वेब का नाम दिया जाता है। फूड चेन श्रृंखला भी बोलते हैं इसको। तो इसको अगर एक लाइन में देखें तो द फूड चेन इज ए लाइनर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म वेयर न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अदर। This occurs when one organism consumes other organism. It begins with the producer organism, follows the chain and end with the consumer या decomposer organism। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी यूजफुल हुई होगी। ऐसे ही अपडेट्स भरी और नॉलेज भरी वीडियोज पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ भी शेयर करें, जिससे उनके बायोलॉजी की प्रिपरेशन और बेहतर हो सके, उनको ऐसी ही नॉलेज भरी वीडियोज मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, इसको लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।